नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ध्यान के चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 ओम। गीता में भगवान आचार्य, देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, भूत प्रेत आदि का उपासना का फल सहित वर्णन हुआ है। अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं और उनकी शरण होते हैं। भगवान का पूजन भजन करने वाले भक्त में बहुत सारे भक्त होते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान की उपासना करते हैं और भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो वास्तव में जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुष है, जिसका जीवन शास्त्रों के अनुसार है, वे आचार्य होते हैं। ऐसे आचार्य की आज्ञा का पालन करना, उनके सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी उपासना है। इस तरह के आचार्य की उपासना करने वाले मनुष्य मृत्यु को तर जाते हैं। जो लोग कामनाओं में तन्मय होते हैं और भोग भोगना तथा संग्रह करना उसके सिवाय कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करने वाले होते हैं, वे भोगों की प्राप्ति के लिए वेदोक्त शुभ कर्म करते हैं। कर्मों की सिद्धि चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक में कर्मजन्य सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है। सुख भोग की कामनाओं के द्वारा जिनका विवेक ढक गया है, वे भगवान को छोड़कर देवताओं की शरण हो जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के परवश होकर कामना पूर्ति के लिए अनेक नियम और उपायों का धारण करते हैं। भगवान कहते हैं, जो जो भक्त जिस जिस देवता का पूजन करना चाहता है, उस देवता के प्रति में उनकी श्रद्धा को धारण कर लेते हैं। फिर वह उस श्रद्धा के युक्त होकर उस देवता की उपासना करने लगते हैं, परंतु उसको उस उपासना का फल मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही मिलता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रूपी पाप रहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करके स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। कामना युक्त मनुष्य श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं को पूजन करते हैं, वे भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है। देवताओं की उपासना करने वाले मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं, वहां अपने पुण्य का फल भोग कर फिर लौटकर मृत्युलोक में आते हैं। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और उनके लोकों में चले जाते हैं। पितरों के भक्त पितरों का पूजन करने वाले फल रूप पितरों के प्राप्त हो जाते हैं, पितृलोक में चले जाते हैं, परंतु यदि वे निष्काम भाव से कर्तव्य समझकर पितरों का पूजन करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। राजस मनुष्य यज्ञ यक्ष राक्षसों का पूजन करते हैं और फल स्वरूप यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, उनकी योनि में चले जाते हैं। तामस पुरुष भूत प्रेतों का पूजन करते हैं, भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं, उनकी योनि में चले जाते हैं। गीता में निष्काम भाव से मनुष्य देवता, पितर, यक्ष, राक्षस आदि की सेवा पूजन करने का निषेध नहीं किया गया है, प्रत्युत निष्काम भाव से सबकी सेवा और हित करने की बड़ी महिमा गाई है। तात्पर्य यह है कि निष्काम भाव पूर्वक शास्त्र की आज्ञा के से लेकर आज्ञा से केवल देवताओं की पुष्टि के लिए, उनकी उन्नति के लिए ही कर्तव्य कर्म पूजा आदि की जाए तो उससे मनुष्य बंधता नहीं है, प्रत्युत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जरा ध्यान से समझिए कि तात्पर्य है कि निष्काम भाव पूर्वक शास्त्र की आज्ञा के केवल देवताओं की पुष्टि के लिए, उनकी उन्नति के लिए कर्तव्य कर्म पूजा आदि की जाए तो उससे मनुष्य बंधता नहीं परंतु परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किसी की भी पूजा करते हैं, अंत में उनको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अगर डायरेक्ट परमात्मा की ही पूजा करते हैं तो उसको वही डायरेक्टली उनको उनकी प्राप्ति हो जाती है। और जो भी व्यक्ति भगवान को पूजता है वो कहीं ना कहीं एक बार उसको अंत में भगवान की ही प्राप्ति होती है, चाहे वो देवताओं को पूजे चाहे किसी को भी पूजे, पर वह अंत में जाके भगवान को ही प्राप्त होता है। ऐसे ही निष्काम भावपूर्वक शास्त्र की आज्ञा से कर्तव्य समझकर पितरों की तृप्ति के लिए साध्य तर्पण किया जाए तो उसमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि के उद्धार के लिए यदि उन्हें सुख शांति देने के लिए निष्काम भावपूर्वक शास्त्र की आज्ञा से उनके नाम से गया श्राद्ध, भगवत सप्ताह करना, दान करना, भगवान नाम जप करना, कीर्तन करना,
गीता रामायण आदि का पाठ करना आदि आदि किया जाए तो भी उनका उद्धार हो जाता है, उनकी सुख प्राप्त शांति होती है, साधक को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस देव पितर यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि इष्ट मानकर सकाम भाव पूर्वक उनकी उपासना करना ही खास बंधन का कारण है, जन्म मरण का अधोगति का कारण है। मनुष्य देवता पितर यक्ष राक्षस भूत प्रेत पशु पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों में हमारे प्रभु ही हैं, सबके अंदर भगवान ही है। इन प्राणियों के रूप में भी हमारे प्रभु हैं, ऐसा समझकर निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा की जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उपयुक्त दोनों बातों का तात्पर्य यह हुआ कि अपने में सकाम भाव का होना, जिसकी सेवा की जाए उसमें भगवत बुद्धि न होना जन्म मरण का कारण है। अगर अपने में निष्काम भाव हो और जिसकी सेवा की जाए उसमें भगवत बुद्धि हो तो वह सेवा परमात्मा प्राप्ति कराने वाली होती है। एक विलक्षण बात है कि अगर भगवान की उपासना में सकाम भाव पूर्वक रह भी जाए तो यह उपासना उद्धार करने वाली हो ही होती है, पर भगवान में अनन्य भाव होना चाहिए। भगवान ने गीता में अर्थार्थी आर्थ जिज्ञासु ज्ञानी इन चारों भक्तों का उद्धार कहा है। मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होता है, ऐसा कहा। मनुष्य किसी भी भाव से भगवान में लग जाए तो उसका उद्धार होता है। देवता आदि की उपासना का फल तो अंतकाल में नाशवान है, क्योंकि देवताओं के उपासक पुण्य के बल पर स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं। पुण्य के समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति अंत वाली नहीं होती, क्योंकि वह जीव परमात्मा का अंश है। अतः वह जीव अपने अंशांशी परमात्मा की कृपा से उनको प्राप्त हो जाता है, तो फिर वहाँ लौटता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की कृपा नित्य है और स्वर्ग आदि लोगों को जाने वाली और पुण्य अनित्य है। एक साधक का प्रश्न है कि भगवान ने कहा कि भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं, ऐसा क्यों है? भूत प्रेतों की उपासना करने वालों का अंतःकरण में भूत प्रेतों का ही महत्व होता है, भूत प्रेत ही उन्हें नष्ट करते हैं। अतः अंतकाल में उनको भूत प्रेतों का ही चिंतन होता है और चिंतन के अनुसार वे भूत प्रेत ही बन जाते हैं। अगर कोई मनुष्य यह सोचे कि अभी तो मैं पाप कर लूँ, व्यभिचार कर लूँ, अत्याचार कर लूँ, फिर जब मरने लगूंगा तो भगवान का नाम ले लूंगा, भगवान को याद कर लूंगा, तो उसका सोचना सर्वथा गलत है। कारण कि मनुष्य जीवन भर जैसा कर्म करता है मन में वैसा ही चिंतन बना रहता है, अंतकाल में प्राय वही सामने रहता है। अतः जुराधारी मनुष्य को अंतकाल में अपने दुराचारों का ही चिंतन होगा और वह अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप नीच योनियों में जाएगा और भूत प्रेत ही बनेगा। अगर कोई मनुष्य काशी मथुरा वृंदावन अयोध्या आदि धामों में रहकर यह सोचता है कि धाम में रहने से मरने पर मेरी सदगति होगी, दुर्गति तो होगी नहीं, ऐसा सोचकर वह पाप दुराचार व्यभिचार झूठ कपट चोरी करता है और अपने कर्मों में लग जाता है, तो मरने पर उसकी भयंकर दुर्गति होती है। अंतिम समय में प्रायः किसी कारण से धाम के बाहर चला गया तो वहीं मरकर भूत प्रेत बन जाएगा। अगर वह धाम में भी मर गया तो भी वह पापों के कारण भूत प्रेत ही बनेगा। प्रश्न है, भूत प्रेत न होले उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर, मनुष्य शरीर केवल भगवत परमात्मा प्राप्ति के लिए ही है, अतः मनुष्य को सांसारिक भोग और संग्रह की आसक्ति में न फंसकर परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। इसी से वह अधोगति से भूत प्रेत की योनि से बच सकता है। प्रश्न, भूत प्रेत और पितर में क्या अंतर है? उत्तर, ऐसे तो भूत प्रेत पिशाच पितर आदि सभी देव योनि कहलाते हैं, पर उनमें भी कई भेद हैं। भूत प्रेतों का पर शरीर वायु प्रदान होता है, अतः वे हर एक को नहीं दिखते, और अगर वे स्वयं किसी को अपना रूप दिखाना चाहें तो भी उनको मल मूत्र आदि अशुद्ध चीजें खानी पड़ती हैं। वे अशुद्ध अन्न जल नहीं खा सकते, परंतु कोई उनके नाम से शुद्ध पदार्थ खाया दे तो वह खा सकते हैं। भूत प्रेतों के शरीर से दुर्गंध आती है। पितर भूत प्रेतों से ऊंचे माने जाते हैं। पितर प्राय अपने कुटुंब के साथ ही संबंध रखते हैं और उसकी रक्षा और सहायता करते हैं। वे कुटुंबियों को परिवार व्यापार आदि की बात बता देते हैं और उनकी अच्छी सहमति देते हैं कि जिसकी वजह से उनका परिवार सुरक्षित रहे। अगर घर वाले बंटवारा करना चाहते हैं तो उनका बंटवारा कर देते हैं। पितर गाय के दूध से बनी गरम गरम खीर खाते हैं, गंगा जल जैसे ठंडा जल पीते हैं, शुद्ध पदार्थ ग्रहण करते हैं। कई पितर घर वालों को दुख भी देते हैं और तंग भी करते हैं, तो वे उनके स्वभाव का भेद है। जैसे मनुष्य के चारों वर्ण ऊंचा का नीच का स्वभाव भेद होता है, वैसे ही पितर भूत प्रेत पिशाच आदि में वर्ण जाति का आदि का भेद रहता है।
हरि ओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम 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 ओम। कोई भी व्यक्ति जो साफ दिल से भक्ति करता है, साफ दिल से भगवान को याद करता है या नियमित मंत्र जाप करता है, उसकी गति अच्छी होती है। कोई भी व्यक्ति ये सोचता है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पाप कर रहा है और सुखी है, तो उसको देख के बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए। आप अपना कर्म करें, नियमित मंत्र जाप करें, नियमित ध्यान करें, आप उससे बेटर हैं, आप उससे अच्छा काम कर रहे हैं। कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। अगर आप तुलना करेंगे तो उसकी जो गति होने वाली है उससे आपको क्या लेना देना। उसकी आत्मा अलग जाएगी, आपकी आत्मा अलग जाएगी। आप आपकी आपकी आत्मा जब निकलती है तो आपकी आत्मा अलग निकलेगी। अगर आपकी पत्नी है तो उनकी आत्मा अलग निकलेगी। तो इसलिए किसी से आपको तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना काम करें, नियमित मंत्र जाप करें, नियमित ध्यान करें, और जितना आपने किया वो समझिए कि वो आपके श्वास के साथ जुड़ गया। आपको किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने किया वो मंत्र जाप ध्यान, जितनी बार चालीसा पढ़ी, भगवद गीता पढ़ी, जो भी चीज़ आपने किया, जितना सत्संग सुना, सत्संग सुनने से भी लाभ मिलता है। आप जो सत्संग, भगवान का चर्चा, उस तरह का सत्संग आप सुनते हैं, धीरे धीरे करके आपका मन साफ होता है। आप हमारे जो चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस वगैरह हैं उसके अंदर आप वो जो सुनते हैं वही सत्संग है। अगर आप जितना सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने से मन साफ होता है। आपका मन साफ होगा, धीरे धीरे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। अधिक से अधिक बार सुनिए, अधिक से अधिक बार सुनने से मन साफ होता है। सत्संग है, हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा सुनिए, भगवद गीता पढ़िए, भगवद गीता सुनिए। आप नियमित ये सब चीज़ करेंगे तो उसके अंदर आपका मन साफ होता है। और मन साफ होगा तो फिर आपको जो भी आपको गलत विचार है वो आपके माइंड से चले जाएंगे। गलत विचार चले गए तो आपका जीवन एकदम शांत और सुखी हो जाता है। किसी दूसरे से तुलना मत कीजिए। कोई क्या कर वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपका जीव अलग से निकलता है। इसलिए आप अपने जीवन को सुरक्षित बनाइए, भगवान का ध्यान कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। कोई आपका माइंड के अंदर अननेसेसरी दूसरी बातों को लाके अपने मन को दुखी मत कीजिए। आप जैसे आप जितना भी मन को सिर्फ भगवत चिंतन और सत्संग में लगाएंगे, दूसरी कोई भी दूसरी बातों से अपना मन को, जितना मन में स्पेस आएगा उतना ज़्यादा आपका मन उस विचारों की तरफ दौड़ेगा। आपको लग रहा है कि आपके मन को एकाग्र करना चाहिए, तो उसको कुछ चीज़ों से अपने मन को एक तरफ कर दीजिए। आप ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप उसके अंदर अपना आँख बंद करके बैठिए। ज़रूरत नहीं है तो भगवान का भजन सुनिए, ज़रूरत नहीं है तो भगवान की किताब पढ़िए। आपको आप जब जॉब जाते हैं, कोई दूसरी जगह जाते हैं, आप वहाँ पे जाके जब फ्री हो गए तो उसके बाद फिर आपके पास समय है, भगवान का सत्संग सुनिए, कान में लगा के भगवान हेडफोन लगा के सुनिए। आप भगवान का ध्यान कीजिए। ये सब चीज़ें भी करने से मन एकाग्र होता है, मन शांत होता है। क्योंकि पूरा जो चीज़ है वो मन के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपका मन पावरफुल है तो आप चाहे जो चीज़ चाहें वो कर सकते हैं। आपके मन को पावरफुल करने के लिए आपको उसको ओम का नाद, मंत्र का जाप उस तरफ ले जाना ज़रूरी है। जो साधक है वो बात समझ रहे होंगे, क्योंकि मन ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। और मन को अगर आपने काबू में कर लिया तो फिर आपने तो दुनिया जीत ली। हरिओम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कोई भी सवाल है या कोई भी आप व्हाट्सएप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप में ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। आप अपने माइंड को, अपना ध्यान को उस दिशा में आप आगे बढ़ाइए। आप अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो फिर भगवान तो आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार ही है। ओम ओम ओम।